ठीक है, अब आ जाओ जरा इधर। अब जो है ना, पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूँ अपने इवेंट लिस्नर के बारे में कि इवेंट लिस्नर क्या चीज होती है। हम लोगों ने क्या काम किया हुआ है, हम लोगों ने अपने इवेंट लिस्नर इवेंट्स देखे हुए हैं कि वो क्या काम करे, अपनी HTML में जाकर अपना कोड, कोई भी लाइक आपका फंक्शन है तो उस पर आप अपना कोड जो है ना रन कर सकते हो। उस इवेंट के ऊपर आप क्या काम कर सकते हो, अपने उस फंक्शन को रन कर सकते हो। अब सीन कुछ ये है, मैं यहाँ पे इसको जरा बंद कर रहा हूँ, इसको जरा बंद कर देते हैं, और मैं यहाँ पे आके एक अपनी न्यू फाइल बना रहा हूँ इवेंट लिस्नर की, इवेंट लिस्नर डॉट जेएस। ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगी, और एक कंसोल डॉट लॉग भी ऐड कर देते हैं इसमें आके, एक कंसोल डॉट लॉग इवेंट्स। ठीक है, और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के ऊपर चलते हैं हम लोग आकर यहाँ पर, और इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के ऊपर आकर मैं क्या काम करने वाला हूँ, यहाँ पे आके मैं अपना एक स्क्रिप्ट कॉलन src करके इसका पा देते हैं, डॉट स्लैश करके इवेंट्स, इवेंट लिस्नर बेस्ट है। चलें जी, अब इसको जरा लाइव कर रहा हूँ मैं, गो लाइव। मुझे 1 मिनट दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अभी मैं क्लास में हूँ, मैं अभी आपको करता हूँ। नहीं नहीं, अभी रहने दें। अच्छा ठीक है, मैं आपको करता हूँ बैक कॉल। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, वापस आते हैं यार। यहाँ पे मैं जरा यहाँ पे आके अपना राइट क्लिक कर रहा हूँ, इंस्पेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आके, और हम लोग अपना जरा कंसोल भी ओपन करते हैं साइड बाय साइड, ताकि क्या हमें चीज हो रही है हमारे कोड में वो जरा हम लोग देखते रहे यहाँ पे। बेस्ट है। अब सीन कुछ ये है, इवेंट्स हमारे काम क्या कर रहे होते हैं। हम लोग ने देखा कि यार अगर हमारा कोई किसी भी तरह का कोई फंक्शन है ना, अगर हम लोग क्या काम करते हैं, उसको ऑन क्लिक का एक इवेंट पास करते थे अपने फ्रंट एंड में, अपनी एचटीएमएल के ऊपर जाकर। लेट्स सपोज हमारा एक तरह का बटन है, ये रीड मोर का बटन है, इसमें हम लोग कुछ कंटेंट पास करते हैं। मैं आ रहा हूँ यहाँ पे अपना इवेंट्स के ऊपर, इवेंट लिस्टर के ऊपर एक फंक्शन बन रहा है मेरा यहाँ पे आके, और इस फंक्शन का नाम है कॉल फंक सिंपल। एक एलओजी कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग कॉलिंग इवेंट, कॉलिंग फंक्शन कर देते हैं इस चीज को। ठीक है, अब सीन कुछ है, या तुम लोग ये काम करते हैं, इस कॉल फंक्शन को आकर मैं कॉल करवा देता था अपने इस बटन के ऊपर आकर, ऑन क्लिक कॉलिंग फंक है, कुछ इस तरह से। उससे क्या होता था, जैसे ही आप इस बटन के ऊपर आकर क्लिक होगा, एक वो कह रहा है कॉलिंग फंक इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने इसको लिंक नहीं किया, या लिंक किया हुआ है, लिंक तो किया है इवेंट लिस्नर को। फिर वो यहाँ पे आके, अच्छा कॉल फंक है ना, कॉल फंक है, मैंने कॉलिंग फंक लिखा है इस चीज को, मैं इसको आकर कॉल फंक कर दूंगा। ठीक है, अब अगर आके मैं तो इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, मेरे यहाँ पे कंसोल में आ रहा है कॉलिंग फंक, कुछ इस तरह से चीज मेरे पास आ रही है। अब सीन कुछ ये आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे किसी ने ज्वाइन किया है, ओके। तो सीन कुछ ये है, हम लोग यहाँ पे अपनी अब जो हमारी एचटीएमएल हमें उसका सहारा लेना पड़ रहा है यहाँ पे। सीन कुछ ये होता है, हम लोग अगर अपना इवेंट लिस्टर को यूज करना चाह रहे हैं, उसमें हमें हमारी एचटीएमएल की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग यहीं पर रहकर अपना जेएस में रहकर अपने एचटीएमएल के बटन के ऊपर कुछ लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। हमें डॉम मैनिपुलेशन इस टाइम पे आती है, एचटीएमएल को एक्सेस करो पहले, और उसके ऊपर हम अपना कोई भी लॉजिक ऐड कर दो। लेट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके हम लोग काम करने वाले हैं। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इसको कोई यहाँ पे आके क्लास आईडी दे रहा हूँ, मैं इसको क्लास दे देता हूँ बीटीएन के नाम से। ठीक है, बीटीएन के नाम से हमने क्या काम किया, इसको एक क्लास दे दिया आकर यहाँ पर, और इस बीटीएन के ऊपर आकर मैं क्या काम करूंगा, इस बीटीएन के ऊपर मैं ये कॉलिंग फंक्शन को कॉल करवाऊंगा। किस तरह से, ऊपर वाले इवेंट्स को खत्म कर देते हैं, हम आएंगे जरा नीचे यहाँ पे आके, और ये हमारा एक तरह का फंक्शन है। लेट्स सपोज मैं अपना एक बटन बना रहा हूँ लेट बीटीएन के नाम से, बीटीएन इज इक्वल टू करो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, या कुछ भी आपका हो सकता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्लास नेम, मैं क्वेरी सिलेक्टर कर रहा हूँ, और यहाँ पे आके हम लोग इसको अपना क्वेरी देते हैं। क्या क्वेरी हमारी, बीटीएन है ना, डॉट बीटीएन हमारे पास ये चीज होगी, तो हमने इस चीज को एक्सेस तो कर लिया हुआ। ठीक है, अब हमारे पास क्या सिस्टम होता है, हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है इवेंट लिस्नर के नाम से। इवेंट लिस्नर हम लोग वो अप्लाई करने वाले हैं इस बीटीएन के ऊपर। आपके डॉम के ऊपर डायरेक्ट आप अपनी जेएस से कोई फंक्शन अप्लाई कर सकते हो, बिल्ट इन फंक्शन। जैसे कि मैं कहूंगा बीटीएन, अगर बीटीएन करें और डॉट करें, तो आप लोग चेक करोगे यार ये आपके पास कुछ चीजें तो आ रही हैं। आप अगर आप इसका स्टाइल कर दो, स्टाइल आप इसका आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। हमने देखा था अगर आप गेट एलिमेंट बाय आईडी का, तो आप उसकी आईडी भी एक्सेस कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या मैं कर रहा हूँ, बीटीएन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, बीटीएन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। अब ये इवेंट लिस्नर क्या है, इन्होंने एक तरह का मैं कह लो बिल्ट इन फंक्शन दिया हुआ है,
बिल्ट इन फंक्शन। अगर ये फंक्शन तो ये कॉल तो होगा, फंक्शन है कॉल होगा हमारे पास ये, ठीक है। कॉल जब हो गया हमारे पास ये लेते हैं हमसे मेनली दो तरह के पैरामीटर्स, दो पैरामीटर हमसे ये लेते हैं। इसका पहला पैरामीटर क्या होता है? इसका पहला पैरामीटर होता है कि यार आप अपने किस इवेंट को लिसन करना चाह रहे हो। मैं वहां पे आके क्या काम कर रहा था, ऑन क्लिक का इवेंट ऐड कर रहा था। मैं यहाँ पे इसको बोलूंगा यार क्लिक का एक इवेंट होगा हमारे पास यहाँ पे। ऑन क्लिक नहीं होता, सिंपल क्लिक होता है। यहाँ पे आके मैं अपनी एशियम से जाकर उसको हटा दूंगा। तो यहाँ पे आके मैंने इसको ऐड किया हुआ है ना, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा काम हो गया। अब सीन कुछ ये है, पहले इसका पैरामीटर था क्लिक करना, एक क्लिक का इवेंट। अब इसका दूसरा पैरामीटर ये होता है कि यार इस इवेंट के ऊपर आपने क्या लॉजिक रन करना है। वो हमारा फंक्शन हो सकता है, सिंपल क्या है, कॉल फंक, और इसको मैं कॉल करवा देता हूँ आकर, ठीक है। कुछ हिस्सा से हमारा काम होगा। मैंने अब तक इसको सेव नहीं किया, चेक कर लो अभी क्या मेरे पास आ रहा है, बिल्कुल मेरा जो कंसोल है वो एम्प्टी आ रहा है। मैं अगर जैसे इसको कंट्रोल एस करूंगा, होना ये चाहिए कि यार मैं बटन पर क्लिक करूं, मुझे मेरे कंसोल में वो चीज दिख जाए, क्या, कॉलिंग फंक्शन। कंट्रोल एस किया मैंने जैसे ही आकर, कॉलिंग फंक्शन ऐसे ही दिख रहा है मुझे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ रही। मसला बन गया है मेरे लिए, क्यों? यही काम हमने अपने सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट में भी देखा था। वो वेट नहीं कर रहा था, वो फौरन से रन कर रहा था, टाइम का वेट नहीं कर रहा था। और यहाँ पे वही काम कर रहा है, वो मेरे इवेंट का वेट नहीं कर रहा, फौरन से रन कर रहा है। वजह क्या है? क्या है? एग्जैक्टली मैंने आपसे यही बात की थी कि फंक्शन, अगर कोई बिल्ट इन फंक्शन है, उसके अंदर कोई और फंक्शन दोबारा कॉल नहीं हो सकता आप लोगों का। हमने ये बात कही थी ना, जब मैंने बात की थी अपने सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट के बारे में। वहां पर हमने ये चीज देखी थी क्या, कि अगर आपने एक फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन दोबारा से कॉल करवा दिया, वो फौरन से रन करेगा, वो आपका वेट नहीं करेगा कभी भी। ऐसी हमने ये बात की थी। तो वो था हमारा एक सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट। ये भी हमारे पास कुछ वही एक तरह का कॉल बैक है। कॉल बैक का मतलब क्या है कि एक फंक्शन जो किसी और फंक्शन को रन कर सकता है। कॉल नहीं मैं बात कर रहा, मैं रन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, हम लोग ये काम करेंगे, सिर्फ उसको अपने फंक्शन का नाम देंगे कि यार ये उसका नाम है हमारे फंक्शन का, आपने क्या काम करना है, इसको रन करना है। वो क्या काम करेगा, ठीक है, इसको रन करेगा। अभी हमारा कंसोल एम्प्टी आ रहा है, बट मैं जैसे अगर अपने रीड मोड के ऊपर क्लिक कर दूंगा, कुछ ये अब मेरे पास आ रहा है कॉलिंग फंक्शन कुछ इस तरह से। हाँ, फंक्शन को नहीं, फंक्शन के नाम को मैं स्ट्रिंग में नहीं दे सकता, लाइक मैं ये नहीं कर सकता। ये तो फिर मेरा एक स्टैटिक काम हो जाएगा, वो उसको ना एक्सेस नहीं कर पाएगा। हमने इसको बगैर स्ट्रिंग के ऐड इसलिए किया कि वो ऊपर जो है हमारा एक फंक्शन बना हुआ है, उसको कॉल करवा रहे हैं हम लोग यहाँ पे आके, ठीक है। स्ट्रिंग में सिर्फ ये अपनी एचटीएमएल में जाकर हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जो जेएस है वो पूरी पूरी डायनामिक है। कुछ इस तरह से आप लोग क्या काम करते हो, अपने इवेंट लिस्टर को यूज करके अपना यहाँ पे अपना वही काम कर सकते हो जो आपने ऑन क्लिक का ऊपर काम किया था, अपनी एचटीएमएल में जाकर क्लिक कर रहा है ये काम, और हमारा प्रॉपर वर्किंग भी कर रहा है। यहाँ पर आकर आप अपने हर एक तरह के वो इवेंट यूज कर सकते हो जो आपने वहां पर देखे हैं। जैसे कि हमने एक इवेंट देखा था वहां पे आके अपना माउस ओवर का, अगर मैं यहाँ पे सिंपल माउस ओवर लिख दूं, ये मेरा वैसे ही काम करेगा। वहां पे ऑन माउस ओवर था, यहाँ पे माउस ओवर हो जाएगा। अब आखिर मैं अपना जैसे अपना माउस इसके ऊपर लेकर आऊंगा ना, कुछ ये चेक करो, कॉलिंग फंक्शन हमारे पास आ रहा है, दोबारा आया कॉलिंग फंक्शन, दोबारा उसके ऊपर आ रहा है, चेक कर लो, ठीक है। मेरा ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, यहाँ पे आके कॉलिंग फंक्शन मेरा काम कर रहा है। माउस ओवर का इवेंट हमारे पास ये है। मैं इसी तरह से अगर इसको देखता हूँ कि आप अप्लाई करो यहाँ पे कि माउस डाउन या माउस अप का इवेंट, हमने ये भी एक इवेंट देखे हैं अपने। माउस अप का इवेंट क्या काम कर रहा होता है, जैसे जैसे मैं अपने बटन को छोड़ता हूँ। माउस डाउन का इवेंट होता है कि जैसे मैं अपने बटन को दबाता हूँ, कुछ वो सिस्टम है। यहाँ पे आके मैं वो दोनों अप्लाई करने वाला हूँ। माउस डाउन, एक माउस डाउन का इवेंट होगा। तो अब आकर मैं जैसे कि इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मेरा फंक्शन रन कर रहा है, मैंने छोड़ा नहीं अब तक इसको आकर, ठीक है। कॉलिंग फंक्शन मैंने जैसे ही उसके ऊपर आकर क्लिक किया मेरे बटन पर, कॉलिंग फंक्शन मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। छोड़ा, कुछ काम हो सकते हैं मेरे छोड़ने पर भी, अगर मैं कोई एक सेपरेट फंक्शन अपना बना दूं। लेट्स सपोज मैं अपना एक और फंक्शन बना लेता हूँ, यही वाला, उसी को डुप्लीकेट कर रहा हूं मैं, और इसको मैं आकर एन अदर फंक कर रहा हूँ, एन अदर फंक। और कंसोल इसका मैं बोल देता हूँ कि यार यू हैव रिलीज बटन, या लेफ्ट कर देते हैं, यू हैव लेफ्ट द बटन, ठीक है। अब आपने बटन को छोड़ दिया, ठीक है। अब आप आकर आप लोग क्या काम कर सकते हो, अपने उसी बीटीएन के ऊपर ऐड इवेंट लिस्ट दोबारा अप्लाई करो, और इस बार कौन सा इवेंट होगा, ये माउस अप का, माउस अप का इस बार हो जाएगा ना। मैं बोलूंगा माउस अप, और इसमें आपने कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, अपना ऐड एनदर फंक का, एनदर फंक है, कुछ इस तरह से। अब सीन कुछ है कि जैसे मेरा माउस उसके ऊपर जाएगा तो एक फंक्शन रन करेगा, जैसे जैसे मेरा माउस उससे बाहर निकलेगा, बटन मैं छोड़ूंगा तब कोई और फंक्शन रन करेगा। कैसे, टेस्ट करते हैं। क्लिक किया, कॉलिंग फंक्शन आ रहा है हमारे पास, वहां पे चेक कर ले। छोड़ा, यू हैव लेफ्ट द बटन, ये कॉलिंग फंक्शन, यू हैव लेफ्ट द बटन, ये चेक कर ले। कुछ इस तरह से काम कर रहा है हमारा, ठीक है।
तो काम सारा बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऑन क्लिक का था, बट ये क्या काम करे, आपको अपनी HTML में जाने की जरूरत नहीं है। इवेंट लिस्नर को ऐड करो, पहले आपको डॉम मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी ऑब्वियस है, क्योंकि सारा का सारा काम अपनी जेस के थ्रू कर रहे हो। आपको क्या काम करना पड़ेगा, पहले अपने उस एलिमेंट को टारगेट करना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर अपना अप्लाई करना पड़ेगा इवेंट लिस्नर को। समझ आ गई इस चीज की? वापस से वही चीज कि अगर मैं अपने पैरामीटर्स को पास करना चाहता हूं यहाँ पे आके, लाइक यहाँ पे आके मैं इसको एक नेम पैरामीटर पास कर देता हूँ नेम का, और मैं बोलता हूँ इसको बैकटिक में ही ऐड करते हैं वापस से। मैं इसको बोलता हूँ द माउस बटन इज डाउन बाय डॉलर के साथ कर्ली ब्रेसेस नेम, ठीक है, माउस बटन इज डाउन बाय दिस, और यहाँ पे आके मैं करूंगा माउस बटन इज अप, माउस बटन इज अप बाय डॉलर के साथ कर्ली ब्रेसेस वापस से नेम, और इसको मुझे बैकटिक में करना है, और इसका मुझे पैरामीटर भी पास करना है, इसका पैरामीटर पास नहीं ना किया, ठीक है, ये भी मेरा नेम भी आ चुका है यहाँ पे आके, ठीक है। अब सीन कुछ ये है कि जैसे मैं इसके ऊपर आकर मैं क्लिक करता हूँ कुछ इस तरह से, वो आ रहा है माउस बटन इज डाउन बाय ऑब्जेक्ट माउस इवेंट वगैरह, यार कि आपने उसको एक पैरामीटर पास किया तो बट आपने उसको कोई वैल्यू नहीं दिया ना, आर्गुमेंट नहीं दिया, छोड़ा, फिर वो वही कह रहा है कि ऑब्जेक्ट माउस इवेंट। मैं इसको अगर आप आकर अपना पैरामीटर पास कर देता हूँ कुछ ये इधर आकर मैं कहता हूँ मेरा हारिस, ठीक है, और जो छोड़ रहा है उसको मैं आकर कहता हूँ अली, ऐसी लॉजिक हमारा है कि दबा हारिस है छोड़ अली रहा है, ठीक है, कुछ ये लॉजिक आ रहा है हमारे पास यहाँ पे आके। अब मैं आकर जैसे इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, होगा क्या, दोनों फंक्शन मेरे फौरन से रन कर देंगे, वेट कोई नहीं करा मेरी इवेंट के फायर होने का, मेरे क्लिक का कोई वेट नहीं करा। क्यों नहीं भाई वेट करा, ये फंक्शन तो कॉल हो गया हमारा, हमने जब अपना पैरामीटर पास किया तो हमारा फंक्शन तो कॉल हो गया ना, सिंपल, जब कॉल हो गया फौरन से रन कर जाएगा। तो यही हमने बात देखी थी कि अगर फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन आपका कॉल हो गया, फौरन से रन करेगा, वो वेट नहीं करेगा ना आपके इवेंट का, ना आपके सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल का। हमने ये बात काफी की थी उस दिन रहकर। अब सीन कुछ है कि इस चीज को प्रिवेंट कैसे करें हम लोग, वापस आकर एरो फंक्शन, एरो फंक्शन का काम ही ये था, रोक के रखता है, फौरन से कॉल नहीं करवाता आप अपने आपके फंक्शन को। तो आप ये भी काम कर सकते हो, डायरेक्ट अपने यहाँ पे आके अपने फंक्शन को जो है कॉल करवा दो, या फिर आप अपना डायरेक्ट फंक्शन यहाँ पे बना भी सकते हो, उसका भी कोई मसला नहीं है। कैसे, आप लोग ये पूरा का पूरा कंट्रोल एक्स करो और इस पूरे को आप यहाँ पे कर सकते हो कुछ इस तरह से, बात एक ही है, दोनों बातें एक है, बस मैंने पहले जो काम किया वो थोड़ा सा स्ट्रक्चराइज करके किया था, एक फंक्शन सेपरेट बना हुआ और उसको मैं यहाँ पे आके कॉल करवा रहा हूँ। अब मैंने क्या काम किया, डायरेक्ट अपने फंक्शन को यहाँ पे बना दिया और कॉल भी हो रहा है यहाँ पे आके। समझ आ गई इस चीज की? सेव करें ये हो रहा है हमारे पास, माउस बटन इज अप बाय अली। अब एक चीज देखो, नोटिस करो यहाँ पे आके, माउस का बटन जो है ना वो अप है, डाउन वाला मुझे शो नहीं करवा रहा, डाउन वाला मैंने रन नहीं किया, अप वाला रन किया हुआ। समझ आ रही है इस बात की? जबकि मैंने एरो फंक्शन ऐड नहीं किया, एरो फंक्शन के बगैर भी ये देखो ना, मेरा फंक्शन के अंदर है भाई, ये हमारे पास उसी इवेंट लिस्टर के अंदर है हमारे पास, यहाँ पे आके एरो फंक्शन नहीं भी है, फिर भी ये वाला फिर भी वहीं पर रह रहा है हमारा, लाइक वो फौरन से रन नहीं कर रहा। क्यों रन नहीं कर रहा यहाँ पे आके, ये कॉल नहीं हो रहा, सिंपल है यार, ये कॉल नहीं हो रहा हमारे पास फंक्शन, जब वो कॉल ही नहीं हो रहा तो काम नहीं कर रहा हमारे पास यहाँ पे आके। बट आप लोग ये भी काम कर सकते हो, मैं इसको यहाँ पे आके कंट्रोल जी करके वही करूंगा, इसको बाहर रखेंगे और इसको जो है ना कॉल फंक को यहीं पे रखेंगे। अब सीन कुछ ये है, दोनों हमारे फौरन से रन कर रहे हैं, हमें ये चीज नहीं चाहिए। इसको मैं अगर प्रिवेंट करना है आके तो हम लोग क्या काम करेंगे, अपना एरो फंक्शन, कुछ यही हमारा एरो फंक्शन होता है, एरो फंक्शन हमारा यही था, इसके अंदर रहकर मैं क्या काम कर सकता हूँ, कॉल फंक को कॉल करवा के कुछ ये काम कर सकता हूँ हारिस। अब उसके अंदर भले आके आप कॉल भी करवा दो, अब वो आपका जो है ना फौरन से रन नहीं करेगा, माउस बटन इज अप बाय अली आ रहा है, बट हारिस वाला जो हारिस ने जो डाउन किया उसको वो नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब अगर क्लिक करेगा फिर वो डाउन वाला शो करवाएगा, छोड़ेगा छोड़ने पे वो मैं अली वाला नहीं आ रहा मेरे पास, क्योंकि वो फंक्शन सिंपल फंक्शन है, मुझे उसको भी क्या काम करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, एरो फंक्शन में, कुछ इस तरह से। और क्या आएगा यहाँ पे आके, अनदर फंक, कुछ इस तरह से, और इसको हम लोग अली पास करते हैं, कुछ इस तरह से, डन है। अब सीन कुछ ये है, क्लिक किया, माउस बटन इज डाउन बाय हारिस, छोड़ा, माउस बटन इज अप बाय अली, डाउन बाय हारिस, अप बाय अली, डाउन बाय हारिस, अप बाय अली, सिंपल कुछ ये चीज है हमारे पास यहाँ पे। समझ आ गई इस चीज की? ये क्या काम कर रहा है हमारा, एक काम कर रहा है हमारा इवेंट लिस्नर और एरो फंक्शन, आप दोनों को कुछ इस तरह से यूज कर सकते हो। और इवेंट लिस्नर क्या है हमारा, कॉल बैक है, कॉल बैक है, इवेंट लिस्टर एक तरह का कॉल बैक है जो अपने अंदर किसी और फंक्शन को कॉल नहीं होने देता, उसको रन करता है लेकिन उसको कॉल नहीं होने देता, सिंपल ये लॉजिक है। अब इसी को यूज करके आप लोग अपने इस बटन का कंटेंट चेंज कर सकते हो, वही रीड मोर शो लेस वाला,
रीड मोर शो लेस वाला आप लोग काम कर सकते हो यहाँ पे आके अपने इसी को लाइक मैं ये लॉजिक लगा सकता हूँ कि क्लिक करे यूजर तो शो लेस हो जाए, जैसे वो छोड़ता है तो रीड मोर वापस हो जाए, शो लेस रीड मोर, शो लेस रीड मोर। ये लॉजिक हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दो सेपरेट फंक्शन बनेंगे, दो सेपरेट इमेल लिस्टर बनेंगे और कॉल हो रहे होंगे। ये लॉजिक है हमारा, समझ आएगी इस चीज की? टेस्ट करते हैं इस चीज को जरा। हाँ बहुत डिफरेंस है। कॉल कराना मतलब ब्रैकेट्स लगा देना, अपनी रन करना, रेंडर करना, उसका मतलब है कि आपका वो काम करे, फायर हो, इवेंट फायर होगा उस वहां पे आके। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। अच्छा जी, अब मैं आकर क्या काम करूंगा, बटन मेरा टारगेट कर दिया, बट मेरा जो बटन है उसको मैंने टारगेट किया हुआ है यहाँ पे आके, सही है। इसको बिल्कुल टॉप के ऊपर रखते हैं। अब कंसोल को छोड़ दो, कंसोल में चलो हम लोग ये चीज रखते हैं। मैं यहाँ पे आके क्या काम करूंगा, मैं बोलूंगा btn डॉट इनर HTML जो हमारे पास है ना, आप क्या काम करो, हमारा जो कॉल फंक्शन है आप उसको इज इक्वल टू कर दोगे क्या, बाय डिफॉल्ट वो क्या है, रीड मोर है ना बाय डिफॉल्ट। आप क्या काम करो, आप यहाँ पे आके उसको शो लेस कर दोगे, सही है, कुछ इस तरह से, मतलब जैसे उसके ऊपर आकर क्लिक होगा ना वो शो लेस हो जाएगा। और ये काम आप जब अपने एनदर फंक्शन में करोगे तो यहाँ पे आके क्या होगा, btn डॉट इनर HTML इज इक्वल सिंपल, वापस ये रीड मोर हो जाएगा, सिंपल है। क्लिक किया शो लेस होगा, छोड़ा रीड मोर हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये रीड मोर है, क्लिक किया इसने शो लेस से अब आकर, जैसे ही छोड़ेगा अब रीड मोर हो जाएगा। ये समझ आ रही है इस चीज की हमने क्या काम किया इसमें? ये हमारा इवेंट फायर हो रहा है यहाँ पे आके, चेक करो मैं कितनी बार अपना इवेंट फायर कर रहा हूँ, रीड मोर शो लेस, रीड मोर शो लेस, कुछ इस तरह की चीजें हम लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। वैसे यहाँ तक आकर समझ आएगी किस तरह से हमारा इवेंट लिस्टर काम करता है। ओके, अब इसी चीज के ऊपर ऑब्वियस आप लोग ये काम कर सकते हो, जैसे क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हो आप लोग, इस चीज का पूरे वेब पेज का कलर चेंज कर सकते हो आप लोग, डार्क मोड इनेबल कर सकते हो, सारा काम भी कर सकते हो। सिंपल आपका लॉजिक ये लगने वाला है। तो सिंपल इवेंट लिस्टर आपका ये काम कर रहा है। अब यहाँ पे आपका एक और काम भी हो सकता है जो हमने लास्ट टाइम सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट में किया था। वो क्या काम हमने किया था यहाँ पर भला, कि हम लोग देख रहे थे उस चीज को, किसी ज्वाइन किया नहीं किया, हम लोग अपनी एक चीज देख रहे थे, वो चीज ये थी सिंपल कि आपका सेट टाइम आउट जो था वो कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद जाकर एक बार रन करता था, लेकिन हमने जब उसको वहां पर जाकर अपनी HTML में कॉल करवाया ना, हमने उस टाइम पे लॉजिक ये लगाने की कोशिश की थी कि यार जैसे क्लिक करे, क्लिक करने के 4-5 सेकंड के बाद जाकर वो रन करे। हमने कुछ ये काम किया था, मतलब क्लिक करने के बाद हमारा सेट टाइम आउट रन होना चाहिए, हमने कुछ ये लॉजिक लगाया था, लेकिन उस टाइम वो लगा नहीं था, अगर आप लोग को याद हो तो वो लगा नहीं था उस टाइम पे आके, क्योंकि हमारा फंक्शन वहां पे आके कॉल हो रहा था, कुछ ये मसला बन रहा था वहां पे आके। इस पर आकर हम लोग वो चीज इंप्लीमेंट करते हैं। तो सिंपल सीन कुछ ये है कि जैसे मेरे इस रीड मोर के बटन के ऊपर आकर क्लिक होगा ना, 4-5 सेकंड बाद जाकर मैं इसको शो लेस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, फौरन से नहीं कन्वर्ट करना चाह रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये क्लिक करे फौरन से वो चेंज नहीं करेगा इस चीज को, उसके कुछ 4-5 सेकंड के बाद, क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है दो कॉल बैक्स की। एक कॉल बैक क्या कौन सा है, इवेंट लिसनर, और एक कॉल बैक कौन सा है, सेट टाइम आउट। दो कॉल बैक की यहाँ पे बात आ रही है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कॉल बैक हेल। कॉल बैक हेल, आई गेस मैंने आपको पहले ये टर्म बताई थी कॉल बैक हेल की, ये वही होने वाली है यहाँ पे आके। सही हो गया, टेस्ट करते हैं क्या कहता है हमें। तो मैं अपने जरा ये वाले जो इवेंट है ना, इनको मैं जरा कमिट कर रहा हूँ, इस पूरे कोड को मैं कमिट कर दूंगा आकर। btn को टारगेट करते हैं, लेट btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्या है वो, btn डॉट btn। मैंने मेरे ये काम जल्दी जल्दी किया क्योंकि हमने काम पहले पे कई बार किया है। उसके बाद आकर क्या काम करते हैं, हम लोग अपना एक फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन हमारा बनेगा, और उस फंक्शन में क्या काम होगा, उसमें हम लोग करेंगे चेंज टेक्स्ट, एक हमारा फंक्शन है, चेंज टेक्स्ट हमारा फंक्शन है। और इस पे आप क्या काम करोगे, btn डॉट इनर HTML जो है ना, आप क्या काम करोगे, btn डॉट इनर HTML को इज इक्वल्स टू कर दो किस चीज के, शो लेस के, कुछ इस तरह से। और ये जो रीड मोर है ना, मैं इसको कुछ ये करूंगा, रीड मोर को मैं कुछ ये कर दूंगा, कुछ इस तरह से, बस एम मैंने कैपिटल किया अच्छा दिखाने के लिए। एक चेंज टेक्स्ट ये हो गया हमारे पास, और एक हम लोग ये भी कर देते हैं, ये कंसोल डॉलॉग भी ऊपर वाले के ही मैं उठाने वाला हूँ, कंसोल डॉलॉग जो है ना, मैं वो ऊपर वाले के ही उठाऊंगा। यहाँ पे इसको नेम पास कर देते हैं अपना। और अब एक और फंक्शन होगा मेरा, और ये होगा रिवर्ट टेक्स्ट का, कि वहां पर मेरा टेक्स्ट पिछले वाला हो जाएगा, रिवर्ट टेक्स्ट, ठीक है। और इसमें भी हमने नेम पास कर दिया अपना, ये क्या हो जाएगा, रीड मोर। ओके, द माउस इज डाउन नहीं होगा इस बार होगा माउस इज अप, कंट्रोल C, यहाँ पे आके हो जाएगा ये कंट्रोल V, बेस्ट है। दो हमारे पास फंक्शन है और दोनों हमने रन करने हैं बटन के ऊपर ही, सेम एक ही बटन के ऊपर।
एक बार क्लिक करेगा पहला फंक्शन करेगा, लेकिन 4-5 सेकंड के बाद मैं उसको वेट करूंगा 4-5 सेकंड का। समझ आ गई इस चीज की? और उसके बाद दोबारा रन करेगा तो फिर वो 4-5 सेकंड का वेट करेगा और फिर जाकर ये रीड मोड में कन्वर्ट करेगा दोबारा से। लॉजिक कुछ ये है, ट्राई मारते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। तो आज जरा इधर आप लोग, मैं अगर आप यहाँ पे ऐड करता हूँ मेरा btn.add-event-listener, अगर ऐसा हम लोग काम करते हैं btn.add-event-listener, और यहाँ पे इस बार आकर क्लिक का इवेंट यूज होगा, क्लिक का, ठीक है। इस बार आकर हम लोग यूज करें अपना क्लिक का इवेंट, कॉमा करके आगे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, अपना पूरा प्रॉपर फंक्शन बना सकते हैं यहीं पे रह के। लाइक अगर मैं यहाँ पे आके अपना फंक्शन बना देता हूँ कुछ इस तरह का, यहीं पे मैं डायरेक्ट इस बार अपना फंक्शन बना रहा हूँ एरो फंक्शन के अंदर, और वो फंक्शन मेरा क्या होगा, वो फंक्शन होगा मेरा सिंपल कि आप जो है ना इसको कॉल करवा दो, मेरे चेंज टेक्स्ट को कॉल करवाओ और उसको पास भी कर दो हारिस। फिलहाल टेस्ट करते हैं कि क्या ये काम कर रहा है हमारा, शोलेस काम कर रहा है हमारा, वो काम हो गया हमारा, वापस रिवर्ट नहीं होगा क्योंकि अभी हमने इफ एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें कि यार अगर वो शो लेस है तो रीड मोर हो जाए, रीड मोर है तो शो लेस हो जाए, हमें वो काम करना पड़ेगा यहाँ पे आके। वो मैं चलो अभी नहीं कर रहा, वो हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल हम इसी चीज को ऐसे लेकर चलते हैं। अभी जो है ना इतना सा काम तो बन रहा है हमारे पास, बट मुझे ये काम ऐसे नहीं करना, टाइम देना मुझे इस चीज को 4-5 सेकंड्स का। तो हम क्या काम करेंगे, सेट टाइम आउट एक चीज होती है हमारे पास, उसको यहाँ पे आके यूज करो। फिर अब देख लो क्या काम हो रहा है, एरो फंक्शन के अंदर एक और एरो फंक्शन ऐड हो रहा है, कॉल बैक के अंदर एक और कॉल बैक ऐड हो रहा है, कॉल बैक हेल ये हो रही है, ठीक है। किस तरह से, इसको टाइम देते हैं कोई 3000 मिली सेकेंड्स का, 3000 मिली सेकेंड्स, और उसके बाद इसको हम लोग, और मैं फिलहाल आपको ये इसका एरो फंक्शन पहले हटा कर दिखा देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पे आके मैं जरा अपने फंक्शन को कॉल करवा रहा हूँ जिसको मुझे रन करना है, चेंज टेक्स्ट है कुछ इस तरह से, अगर इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं, सेव करो अब आप ब्राउजर में। अगर मैं क्लिक करूं मेरे रीड मोर के ऊपर, 3 सेकंड्स का वेट है, चेक करते हैं 3 सेकंड बाद शो लेस हुआ तो है, 3 सेकंड्स के बाद शो लेस हमारा हुआ है, और उसमें क्या है, माउस बटन इज डाउन बाय अनडिफाइंड, क्योंकि मैंने उसको पैरामीटर पास नहीं किया अपना, मैंने उसको अपना पैरामीटर पास नहीं किया। मैं इसको अगर पैरामीटर पास करता हूं हारिस का, फिर मसला क्लिक करने के बाद फौरन से आ जाएगा वो, और ये भी फौरन से रन कर जाएगा, शो लेस फौरन से हो चुका है। एरो फंक्शन दोबारा ऐड करना पड़ेगा मुझे, तो एरो फंक्शन एक ऊपर वाला एरो फंक्शन आ गया, और एक एरो फंक्शन ये वाला, इस पूरे को हटाऊंगा मैं, और इस पूरे को मैं हटा दूंगा। मैं बोलूंगा आप क्या काम करो, आप एक सेट टाइम आउट लगाओ यहाँ पे आके, और 3000 मिली सेकेंड्स का, और यहाँ पे आके अब आप क्या काम करो, कॉल करवाओ, किसको बोला, चेंज टेक्स्ट को आप यहाँ पे आके कॉल कराओ, इसको पास करो अपना हारिस, कुछ इस तरह से। डन है। अब जरा इसको टेस्ट करते हैं, रीड मोड के ऊपर आकर जैसे मेरा होगा क्लिक, 30 सेकंड्स का वेट, हाँ जी, माउस बटन इज डाउन बाय हारिस, शो लेस भी हो गया। अब अगला लॉजिक क्या है, दोबारा क्लिक करे, रीड मोर हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग ये काम कर सकते हैं कि मुझे 2 फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, मैं उसी एक में कार्य रहकर सारा काम कर सकता हूँ ना। मैं इस वाले को कमिट कर देता हूँ, यहाँ पे आके अपनी इफ एल्स कंडीशंस ऐड कर देते हैं। हम लोग बोलेंगे अगर हमारा btn.inner.html जो है ना, वो इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू में और 2 इज इक्वल टू में क्या डिफरेंस होता है, वैल्यू 2 इज इक्वल टू, ठीक है, गुड है, ये एक डिफरेंस होता है, ठीक है। तो क्या है, btn.inner.html इज इक्वल टू अगर है रीड मोर के, ये अगर वो रीड मोर के इक्वल है तो आप क्या काम करोगे, तो आप ये काम कर दोगे, ओके यहां तक आकर। वरना आप क्या काम करोगे, एल्स में आओगे, वरना आप उसको कर दोगे शो लेस, और ये वाला ही आप काम करोगे, कुछ यही आप काम करोगे, और यहाँ पे आके आप शो लेस कर दोगे, इसको रीड मोर वापस कर दोगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद माउस बटन इज अप कर देते हैं इस चीज को, वैसे इवेंट क्लिक का यूजर है बट मैंने ऐसे उसके अंदर टेक्स्ट ये वाला रखा हुआ है। ओके जी, अब जरा इसको आकर टेस्ट कर लेते हैं। अगर हम लोग रीड मोर के ऊपर आकर एक बार करते हैं क्लिक, 30 सेकंड्स का वेट करेगा वो आकर, और 3 सेकंड्स के बाद वो शो करवाता है माउस बटन इज अप बाय हारिस, ठीक है। बट ये मेरा एक चेंज हुआ, रीड मोर चेंज नहीं हुआ मेरा, ये क्यों चेंज नहीं हुआ। कंडीशन अगर हम लोग आकर अपनी चेक करते हैं तो उसमें क्या है, हमने उसको बोला कि अगर हमारी btn.inner.html, ओहो ये मसला बन गया ना, इनर एचटीएमएल कैपिटल होगा ना हमारे पास, यहाँ पे ये पूरा कुछ इस तरह से होता है, मैंने वो स्मॉल में रख दिया था इसलिए वो नहीं हुआ। दोबारा आकर करते हैं, क्लिक किया, 3 सेकंड्स का वेट करेगा, वो दोबारा से फिर करेगा, माउस बटन डन, हाँ बिल्कुल शो लेस में भी कन्वर्ट हो चुका है।
डन है यहाँ तक आकर। अब अगर दोबारा इसके ऊपर आकर करते हैं हम लोग क्लिक, फिर से 3 सेकंड का वेट और उसके बाद रीड मोर, और ये काम हमारा हो चुका है। ये समझ आ रही है इस चीज की किस तरह से हमने ये काम किया है? ये है हमारे पास हमारा कॉल बैक हेल्प। इसको बोला जाता है हमारा कॉल बैक हेल्प, कि आपके फंक्शन के अंदर आपका एक फंक्शन है और उसके अंदर आप कोई और फंक्शन ऐड कॉल करवा रहे हो, कॉल बैक के अंदर कोई और कॉल बैक रन कर रहे हो आप लोग यहाँ पे आके, जैसे btn.email लिस्टर एक खुद कॉल बैक है, उसके अंदर सेट टाइम आउट आप कॉल बैक रन कर रहे हो जो खुद एक कॉल बैक है। ये मसला कर रहेगा। यहाँ तक तो ये हमारा ठीक काम कर रहा है, लेकिन इसी काम को करने का एक अच्छा तरीका हमारे पास आ जाता है प्रॉमिसेस और हमारे एसिंक अवेट आगे काम आएंगे हमारे, जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आगे। मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए, बस मैंने आपको ये चीज बता दी है। यहाँ तक बेस्ट है? कोई भी मसला यहाँ तक आकर किसी तो पूछ लो आप लोग। हाँ जी सलमान, हाँ हो जाएगा, बेस्ट है यहाँ तक आकर। ओके जी, तो ये चीज हमने देख लिया यहाँ पे आके। अच्छा, अब एक और चीज भी हो सकती है, हम लोग इसको एज एन एक तरह की वैलिडेशन भी यूज कर सकते हैं, कि जैसे मेरा यूजर जो है ना इसके ऊपर आकर करता है क्लिक, तो कोई 3-4 सेकंड का वेट हो और उसके बाद जाकर क्या होना चाहिए, उसके उसके बाद जाकर आप उसको शो करवा के यू हैव टाइप रॉन्ग योर पासवर्ड रॉन्ग या कुछ इस तरह का वैसे हम लोग शो करवा सकते हैं वैलिडेशन के तौर पर। लाइक मैं यहाँ पे आके अगर अपना एक सेपरेट रखूं, बटन के बाद मैं एक चीज ऐड करूं, पर्सन को सेपरेट रखते हैं, इसमें आकर हम लोग काम कर देते हैं h1 में, क्लास नेम इज इक्वल्स टू मैसेज, कुछ इस तरह का मैसेज आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आके। और अब मैं आकर क्या काम करूंगा, एक और इसको ऐड कर दूंगा टेक्स्ट, लेट मैसेज इज इक्वल्स टू मेरा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्या है क्वेरी सिलेक्टर? डॉट मैसेज है कि हैश मैसेज है? डॉट मैसेज, कुछ इस तरह से डॉट मैसेज हमारे पास ये चीज आ चुकी है। अब आकर मैं क्या काम करूंगा, उस डॉट मैसेज में मैं कुछ कोई चीज अपनी प्रिंट करवाने जा रहा हूँ। चेंज एक्स हमारे पास ये हारिस हो रहा है, मैं यहाँ पे आके कुछ ये काम करूंगा, मैसेज डॉट इवेंट लिसनर, ये इधर आकर मैं करूंगा यार सेट टाइम आउट के अंदर, क्योंकि 3 सेकंड बाद मैं उसको शो करवाना चाह रहा हूँ। मैसेज डॉट इनर एचटीएमएल जो है ना इज इक्वल टू आप कर दोगे क्या, यू हैव क्लिक्ड द बटन, कुछ इस तरह का सिस्टम मैंने कर दिया। यहाँ पे आके सेव करते हैं इस चीज को आकर, और अब इसको टेस्ट कर लेते हैं कि यार ये कहता क्या है हमें, और एक बार दोबारा इसको रीचेक कर लो, क्या मुझे ये चीज यहीं पे आके ऐड करनी है? बल्कि ये चीज यहाँ पे आके ऐड करने की जरूरत नहीं है यार, मैं ये चीज अपने फंक्शन में ऐड करूंगा ना। फंक्शन तो मेरा पहले नीचे कॉल हो रहा है, मेरा वही फंक्शन नीचे आके कॉल हो रहा है ना सेट टाइम आउट में, तो मैं वही यहाँ पे आके ऐड कर दूंगा सिंपल, वो नीचे भी आ जाएगी हमारे पास। और अगर मैं यही काम आकर डुप्लीकेट करके इसको एल्स में भी आकर ऐड कर दूं, या क्लिक द बटन, यू हैव रिवर्टेड द बटन, कुछ ये सही है। अब आकर इसको टेस्ट करते हैं जरा, जैसे हमने आकर किया इसके ऊपर क्लिक, 3 सेकंड्स का वेट, शो लेस, यू हैव क्लिक द बटन आ गया हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद दोबारा क्लिक किया एक बार आकर हमने, फिर से 3 सेकंड्स का वेट, फिर आएगा यू हैव रिवर्टेड द बटन। ये काम हमारा बनता है यहाँ पे। अब ये इस चीज को आप लोग इंप्लीमेंट कहाँ कर सकते हो, आप लोग अक्सर अपने फॉर्म्स में देखते हो ये चीज, वैलिडेशन जो आपकी लगी होती है, आप लोग ये चीज वहां पे आके इंप्लीमेंट कर सकते हो कि यार आपने पासवर्ड अपना गलत ऐड किया हुआ है, या आपने यहाँ पे अपना कॉर्नर कुछ गलत ऐड कर दिया, आपका ये वाला जो यूजर है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे आके, और वो आपकी ये सारी चीज यूज होगी वैलिडेशन कुछ इस तरह की। लेकिन लॉजिक आप लोगों ने बस अपने लगाना है यहाँ पे, लॉजिक आप लोगों का क्या होगा, बेस्ट है याद रखा कर, किसी भी तरह का मसला तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके सानिया, बेस्ट है। चलें जी, अब हमारा ये सिस्टम तो हो चुका है। अब मैं आकर जो है ना, अब अगली चीज आपको बता रहा हूँ हमारी जो है इंटरेक्शंस के बारे में, हम लोग किस तरह से अपने जो यूजर के साथ जो है ना इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमारी अलर्ट, प्रॉम्प्ट, कंफर्म, अब हम लोग इन तीन चीजों के ऊपर आकर बात करने वाले हैं। तो मैं क्या काम करूंगा, अपना एक सेपरेट फाइल बना सकता हूँ, या मैं इसी के ऊपर आकर काम करूंगा यार, इसी के ऊपर आकर मैं आगे जाके अपना काम करने वाला हूँ। तो मैं क्या काम करूंगा, अब यहाँ पे आके मैं अपना एक लगाने वाला हूँ सिंपल तरह का अलर्ट। पहले अलर्ट में आपको बता दूं अलर्ट चीज क्या होती है। अलर्ट आपके पास होती है आपका एक तरह का पॉपअप। पॉपअप क्या चीज होती है? पॉपअप भी ये चीज होती है कि आपका यूजर अगर कोई गलती करता है, या आपने अपने यूजर को किसी भी तरह की कोई वार्निंग देनी है ना, आप उसके उस वेब पेज में रहकर क्या काम करो, उसको कुछ ऐसा मैसेज शो करवा दो कि जब तक वो उसको ओके या कैंसिल ना कर दे, वो अपने वेब पेज में कोई काम ना कर सके। अक्सर ये चीज आप लोग देखते हो अपना कुकीज में, आपको वेबसाइट में एक कुकीज वाला एक पॉपअप शो होता है आप लोगों को अक्सर, ऐसी है
अगर आप उसको यस करते हो उसके बाद आप अपनी वेबसाइट में आगे जाकर काम कर सकते हो। वरना आपकी जो है नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन, उसमें अगर आप उसको पे ना करो, ऊपर आपको एक मैसेज दे रहा होता है कि यार आपने पे नहीं किया, इसको अपने ड्यूज क्लियर नहीं किए हैं, मिसपी ड्यूज के लिए आ गए हैं यहाँ पर। तो अगर आपने ड्यूज अपने क्लियर नहीं किए हैं तो क्या सिस्टम होता है, आपको एक पॉपअप ऊपर दे देता है कि यार आप इसको पे करोगे उसके बाद अपने यहाँ पे कोई वीडियोस देख सकते हो। ऐसा होता है। उसको ओके या कैंसिल करोगे उसके बाद आप उस वेब पेज में काम कर सकते हो। अब हिसाब कर लें। अच्छा, बिलाल अहमद ओके, ज़िशान आसिफ, अब वो नाम लियाकत अली नहीं है, मोहम्मद इमरान, आप मेरे पास, हाँ जी, हाफिज मोहम्मद नवाज, हाफिज मोहम्मद नवाज, ओके जी, वापस आ जाइए आप। सो अलर्ट क्या है? अलर्ट हमारे पास सिंपल एक तरह का पॉपअप हमें शो करवा रहा होता है, या कि आप जो है ना अपने यूजर को किसी भी तरह का मैसेज दो, और अगर वो उसको ओके या कैंसिल नहीं करता ना, तो आपके वेब पेज को यूज नहीं कर सकता। जैसे कि अलर्ट मैंने ऐसे आकर इसको, मैंने अब तक इसको सेव नहीं किया, कुछ ऐसा मुझे शो हो रहा है। मैं अपना ये कंसोल बंद कर रहा हूँ, कुछ ऐसा आ रहा है। कंट्रोल एस में जैसे आकर इसको करता हूँ ना, अलर्ट एक आएगा, मुझे ये चेक करो, अलर्ट है, ठीक है। चेक करो मेरा पेज रिलोड होता ही जा रहा है, मेरा जो पेज है वो रिलोड होता ही जा रहा है। जब तक मैं इसको ओके नहीं करता ना, मैं आगे अपने वेब पेज के ऊपर कोई काम नहीं कर सकता। मैं जैसे आकर इसको ओके कर दूंगा उसके बाद मैं अपने वेब पेज में मूव करूंगा। आपके कहते तैयब, देखो वेबसाइट के अंदर जो आता है वो आपका मॉडल होता है, ये पॉपअप की बात हो रही है, वो मॉडल होता है, वो एक सेपरेट चीज होती है। हाँ, तो क्या सिस्टम है, आकर अब आप जैसे इसको रिलोड करते हो ना, ये चेक करो, अब जब तक आप इसको ओके नहीं करोगे क्या होगा, आपका वो आप अपने वेब पेज पर काम नहीं कर सकते हो। अब ये तो एक बहुत ही बेसिक सा पॉपअप आ रहा है, हमें इसके अंदर अगर किसी भी तरह का उसको कोई मैसेज देना हमारे यूजर को कि यार आपने कुछ ये पे नहीं किया या कुछ भी आपने काम नहीं किया उसके बाद, क्योंकि ये उसके पास यहाँ पे ओके के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अलर्ट जो है ना, अलर्ट क्या काम करते हैं, अलर्ट सिर्फ वार्न के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्या आप अलर्ट हो जाओ, आपको वार्निंग मिल रही है ये कि आपने ये काम नहीं किया, ये काम आप कर दो। ओके ही करेगा यूजर, वो कैंसिल नहीं करेगा या ओके यस नहीं करेगा, सिर्फ ओके करेगा कि हाँ भाई मैं ये काम करने लगा हूँ। आगे कुछ ऐसी चीजें आएंगी जिसमें ओके या कैंसिल दोनों ऑप्शन वो कर सकते, चूज कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल वो ओके कर सकते हैं अलर्ट में। यहाँ पे आते हैं वापस, और मैं इसको बोलूंगा कि यार यू हैवंट कंप्लीटेड योर टास्क, कुछ इस तरह का मैसेज हम लोग दे सकते हैं उस चीज को। सो यू आर नॉट अलाउड टू विजिट दिस वेबसाइट नाउ, कुछ इस तरह का मैसेज, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग जो है ना कोर्सेरा या आपका हैकर रैंक अगर आ जाता है ना, वो पता क्या काम करते हैं, आपको एक देते हैं एक तरह का टेस्ट, अगर आप वो टेस्ट उनका क्लियर नहीं ना कर पाते हो, वो आपको आगे अपनी वेबसाइट में नहीं जाने देते, आपको उनका टेस्ट देना पड़ता है। तो मैं बस वही मैसेज में जेन में आया था, मैंने भी यहाँ पे आके लगा दिया। और जी करते हैं इस चीज को आकर, यू हैवंट कंप्लीटेड योर टेस्ट, ठीक है, सो यू आर नॉट अलाउड टू विजिट दिस वेबसाइट। अब देखो इसको ओके एक बार करो और अब आके इसको दोबारा रिलोड करो, चेक करो, एक वार्निंग मिलेगी यूजर को कि यार आपने ये वाला काम नहीं किया, ठीक है, आप इस वेबसाइट में आ ही नहीं सकते हो। अब जैसे वो ओके करेगा ना, हम लोग क्या काम करेंगे आगे जाके, उसको रीडायरेक्ट करेंगे उससे पिछले पेज पर वापस से, आगे नहीं जाने, क्योंकि यहाँ पे तो हमें आगे लॉजिक लगाना पड़ेगा ना उसका। तो जैसे ही वो ओके करेगा हम लोग उसको फिर रीडायरेक्ट करेंगे उसके पिछले पेज पर, आगे नहीं जाने देना हमने उस चीज को। वार्निंग मिली, ओके किया, ठीक है, पीछे जाओ, अब वापस आगे नहीं आ सकते अब आप। ये चीज समझ आ रही है सबको इस चीज की? ये हमारी सिंपल अलर्ट होता है। अब अलर्ट में आप लोग क्या काम कर सकते हो, आप लोग अपनी वेलिडेशंस ऐड कर सकते हो यहाँ पे आके। मैंने ये अपनी एक ही फाइल में रहकर क्यों अलर्ट यहाँ पे आके यूज किया है कि मैं इसमें वेलिडेशंस करना चाह रहा हूँ कि क्या हो, मैं अगर इसके ऊपर आकर क्लिक कर देता हूँ तो अलर्ट आ जाए कि मैं इसके ऊपर क्लिक नहीं कर सकता। कुछ लॉजिक इसका ऐड करते हैं शुगर के लिए, ऐसे ही यार क्लिक करूँ मैं इसके ऊपर आकर, तो 3 सेकंड के बाद अगर वेट करता है 3 सेकंड के बाद क्या काम करे वो, कि यार आपने गलत बटन क्लिक कर दिया, आपने इसको क्लिक करना ही नहीं था, आपने तो कोई और सबमिट वाला बटन क्लिक करना था, या आपने क्लियर वाला बटन क्लिक कर दिया, ये नहीं होगा आपका। मैं कुछ ये मैसेज शो करवाना चाह रहा हूँ। तो ये जो मैंने अलर्ट ऐसे ही आकर ऐड कर दिया हुआ है ना, यहाँ पे आके नीचे अलर्ट ऐसे ही ऐड कर दिया,
कंट्रोल एक्स करते हैं इस चीज को आकर, क्यों ना मैं इस चीज को ऐड कर दूं मेरे इस बटन में, चेंज टेक्स्ट वाले बटन में, जो मेरा फंक्शन था चेंज टेक्स्ट वाला, उसमें आकर अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ अलर्ट को, देखो ये अलर्ट बिल्कुल सेपरेट चीज है, लेकिन इसको मैं अपने फंक्शन में कॉल करवा रहा हूँ। सेव करते हैं जरा इस चीज को। अब देखो बाय डिफॉल्ट वो रन नहीं कर रहा है अलर्ट वाला, इसको रिलोड भी कर लो, बाय डिफॉल्ट वो आपका रन नहीं कर रहा। बट जैसे अगर आपका जो फंक्शन है इस बटन के ऊपर जैसे आपका होगा क्लिक, 3 सेकंड्स का वेट होगा आपका, उसके बाद यू हैवंट कंप्लीटेड योर टेस्ट सो यू आर नॉट अलाउड टू विजिट दिस वेबसाइट, काम कर रहा है हमारा, ठीक है। अब अगर ओके कर देता है ना तो ठीक है, फिर अगर आएगा यू हैव क्लिक्ड द बटन ओके, ये एक अच्छा लॉजिक लगा है हमारा। जब ओके करेगा उसके बाद उसको वेब पेज में ये चीज मिलने वाली, उससे पहले नहीं मिलने वाली उसको ये चीज। लॉजिक समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है क्या हो रहा है? एक बार इसको मैं दोबारा से रिलोड कर रहा हूं, देखो जैसे वो इसके ऊपर आकर क्लिक, क्या हो रहा है, 3 सेकंड्स का वेट हो रहा है, 3 सेकंड्स के बाद क्या सिस्टम हो रहा है, देखो शो लेस में मेरा जो बटन वो शो लेस में कन्वर्ट नहीं हुआ, उससे पहले ही उसको वार्न कर दिया। या फिर क्यों ना या इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए एक चीज करते हैं, इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए ये काम करते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज द टेक्स्ट ऑफ योर बटन, ये लॉजिक अच्छा है, ठीक है। आर यू श्योर यू वांट टू चेंज द टेक्स्ट ऑफ योर बटन, तो जैसे वो क्लिक करेगा 30 सेकंड का वेट करेगा, यूजर को हम लोग ये शो करवा रहे हैं यार कि हम लोग उस पर पूरा प्रोसेस चला रहे हैं, ठीक है। उसको हम यूजर को हम लोग घेर रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे आके पूरा प्रोसेस चल रहा है हमारा बैकग्राउंड पे। 3 सेकंड के बाद हम लोग उसको एक ऊपर मॉडल देंगे, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज टेक्स्ट ऑफ दिस बटन, वो ओके करेगा तुम लोग चेंज कर देंगे, और अगर नहीं करता तो नहीं करेंगे। और नहीं करने वाली बात अभी मैं करूंगा दोबारा, क्योंकि आगे हमारे पास एक और चीज भी आती है, वो भी हम लोग देखेंगे। बट फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं। रिलोड किया इसको एक बार आकर, कंट्रोल एस मैंने किया, इसको मैंने किया, कंट्रोल एस किया एक बार आकर इसको। अब आते हैं और मैं आकर जैसे क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, क्लिक रीड मोर के ऊपर, 3 सेकंड का वेट, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज द टेक्स्ट ऑफ योर बटन, ठीक है। हम लोग करेंगे आकर जैसे इसके ऊपर ओके, हाँ जी भाई शो लेस हो चुके अब, और यू हैव क्लिक्ड द बटन। सिंपल ये लॉजिक है, बहुत बेसिक सा लॉजिक मैंने यहाँ पे अभी लगाया, समझाइए इस लॉजिक की, ओके हो गया, कोई मसला, ठीक है। अब अगर हम लोग क्या काम करते हैं, ये तो हमारा सिंपल सा एक तरह का अलर्ट था। अब मैं यहाँ पे आके क्या काम करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे आके डू और डाई वाला ऑप्शन कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। क्या अगर उसने ओके कर दिया तो बटन चेंज करना है आपने, अगर नहीं किया तो नहीं चेंज करना आपने, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, अभी रिलोड करो इसको एक बार आकर और क्लिक करो इसको एक बार अगर आकर, तो अगर वो ओके नहीं भी करता ना और वो अगर एस्केप प्रेस कर देता है तो फिर भी वो चेंज कर देगा मेरे कंटेंट को। मैं एस्केप प्रेस करूँ इस बार आकर, फिर भी उसने चेंज कर दिया, समझ आ रही है इस चीज की, उससे फिर भी उसको चेंज कर दिया होगा। तो हमारा लॉजिक कुछ ऐसा होना चाहिए कि यार अगर वो ओके नहीं करता तो नहीं शो करवाना, अगर वो ओके करता है फिर ही शो करवाना है हमें उस चीज को। ये समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट सारा हमारा? तो इस चीज के लिए हमारे पास क्या सिस्टम है, एक और चीज आ जाती है हमारे पास, और वो क्या चीज होती है, एक कंफर्म। कंफर्म के नाम से हमारे पास एक चीज आती है कंफर्म। अब ये कंफर्म क्या काम कर रहा होता है, कंफर्म लेता है मेनली हमसे जो है ना, ये हमें 2 ऑप्शन दे रहा होता है कंफर्म करने के लिए कि आर यू श्योर कि आप ये काम करना चाह रहे हो, आर यू श्योर, वो पूछता है हमसे, हमें ये चीज 2 चीजें रिटर्न करवा कर दे रहा होता है, 2 चीजें मेरे लिए रिटर्न करवाता है हमारी, ठीक है। और इस चीज को जो है ना मैं आपको कुछ ऐसे नहीं दिखाऊंगा, मैं ये दोनों चीजें आपको जो है ना नीचे आकर दिखाऊंगा। अलर्ट अगर मैं आकर वैसे ही करता हूँ, यहाँ पे अलर्ट एक शो करवा रहा हूँ और इसको मैं ऐसे शो नहीं करा रहा हूँ, एक वेरिएबल के इक्वल इसको करते हैं, कॉन्स्ट करके माई अलर्ट इज इक्वल टू एक अलर्ट कुछ ये, ठीक है। और हमारा कंसोल डॉट लॉग करके मैं माई अलर्ट को रेंडर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं साथ में अपना कंसोल भी ओपन कर रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारा अलर्ट जो है वो रिटर्न क्या करवा रहा है ये एक तरह का फंक्शन ना अलर्ट। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारा अलर्ट रिटर्न क्या करवाता है, यहाँ पे शो करवाएगा कुछ ये। एक बार इसको कंट्रोल एस करो आकर, हमने जैसे आकर किया इसको कंट्रोल एस, हमें हमारे वेब पेज में मिला कुछ ये, हम लोग आकर जैसे इसको करते हैं ओके, क्या मिला मुझे मेरे कंसोल में, अनडिफाइंड। हमारा जो अलर्ट होता है हमें कोई भी चीज रिटर्न नहीं करवा रहा था, क्या है, सिर्फ वार्निंग दे रहा है, अलर्ट कर रहा है हमारे यूजर को और कुछ नहीं काम कर रहा है ये। ऐसा नहीं कि यूजर का कोई इनपुट लेगा उसका कुछ आउटपुट देगा, ये नहीं, अनडिफाइंड है, बस यूजर को चीज हमने कुछ बतानी है तो ये अलर्ट को यूज कर लो, जैसे मैंने पहले काम किया था वार्न करने के लिए, या फिर आपकी जो सब्सक्रिप्शन होती है नेटफ्लिक्स की, वो कुछ हो सका आपका, मैंने जो एग्जांपल दी। तो अलर्ट आपको जो है कोई भी चीज रिटर्न नहीं करवा रहा होता, ये चीज सबको क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज आ जाती है और वो हमारे पास चीज आती है हमारे प्रॉम्प्ट की। प्रॉम्प्ट में आपको बता दो प्रॉम्प्ट क्या है, कंफर्म। कंफर्म पहले आपको बता दूं कंफर्म क्या काम करे, एक तरह का फंक्शन है और इस फंक्शन में आकर मैं क्या काम करता हूँ, इस फंक्शन में आकर मैं इसको जरा पास करता हूँ
आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस पिक्चर? क्योंकि हम लोग अक्सर इस तरह का एक मैसेज देखते हैं अपने पीसी में भी, अगर कोई भी चीज हम लोग डिलीट कर रहे हैं वो हमसे एक बार हमारी अश्योरिटी मांग रहा होता है कि यार आप ये काम करना चाह रहे हो, फिर हम लोग ओके ओके करते हैं, वरना कैंसिल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करो, टेस्ट करो, वो बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस पिक्चर? ओके करोगे डिलीट हो जाएगी, कैंसिल करोगे नहीं होगी। समझा रही कि अलर्ट में सिर्फ एक बटन आ रहा था ओके का, यहाँ पे दो बटन हैं, ओके या कैंसिल। अगर मैं ओके कर देता हूँ फिर क्या होगा, डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर आकर मैं क्या काम करता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ, फिर डिलीट नहीं होगी। मैंने इसको कंसोल में अब प्रिंट नहीं करवाया, मैं इसको आपको कंसोल में प्रिंट करवा कर दिखा दूं कि ये हमें क्या चीज रिटर्न करवाएगा। कॉस करके माई कन्फर्म इज इक्वल टू, ठीक है कर सकता हूँ वैसे, और एक आओ कंसोल डॉट लॉग करो माई कन्फर्म, ओके हो गया। टेस्ट करते हैं। सो आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस पिक्चर? अगर कि हमने आकर ओके, और एक बार दोबारा, तो पिछले वाला रेंडर हुआ था, एक बार दोबारा इसको रिलोड कर लो। ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस पिक्चर? अगर हमने किया आकर ओके, क्या रिटर्न करवा रहा है? ट्रू। हमारा एक तरह का डेटा टाइप है ट्रू, जो हमारा बूलियन होता है 0101। और अगर आकर मैंने इसको कर दिया मेरा कैंसिल, फिर फॉल्स। समझ आएगी इस चीज की? तो हमारा जो कंफर्म है वो क्या चीज रिटर्न कराते हैं, या ट्रू या फॉल्स, डू डाई, करो या मरो, कुछ भी इस तरह का। ठीक है, कि अगर आपने ओके कर दिया आपका सारा काम खराब हो जाएगा, अगर आपने कैंसिल किया आप बच सकते हो यहाँ पे आके। आपने ओके कर दिया इमेज डिलीट हो जाएगी, अगर आपने कैंसिल किया तो बच सकती है आपकी इमेज यहाँ पे आके। सिंपल ट्रू फॉल्स, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास। समझ आ गई इस चीज की? तो यही काम हम लोग जो है ना इंप्लीमेंट करने वाले हैं यहाँ पे आके अपने इसके ऊपर, बटन के ऊपर। तो अगर 3 सेकंड का पहले वेट करेगा और उसके बाद हम उससे पूछे कि आर यू श्योर यू वांट टू चेंज टेक्स्ट ऑफ दिस बटन? अगर वो ओके करता है तो चेंज कर देंगे, अगर वो कैंसिल करता है तो चेंज नहीं करेंगे। लॉजिक समझ आ गया? बेस्ट है। हाँ नहीं, एस्केप एक सेपरेट चीज आ जाएगी, एस्केप से वो बाय डिफॉल्ट वाला जैसा था वैसे आ जाएगा, वो एक सेपरेट चीज है। दो बटन की भी बात हो रही है ना, दो बटन वाली। इसको जरा आकर टेस्ट करते हैं। तो इसको अब मैं कमेंट कर दूंगा, वापस ऊपर आऊंगा, ऊपर जहां पे मैंने उसका कंफर्म ऐड किया ये वाला। ठीक है, कंफर्म यही है ना, आर यू श्योर? या मैं ऊपर वाले को कॉपी कर रहा हूँ यार, क्यों पूरा बार बार टाइप करें। कंट्रोल सी करो इस चीज को आकर, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करो, कंट्रोल वी। बेस्ट है। टेस्ट करते हैं इसको एक बार आकर, एक बार आकर इसको, अब बटन के ऊपर मुझे क्लिक करना है आकर पहले तो। इसको हम लोग क्या काम करते हैं, ये कर देते हैं, और मैं इसको आकर बोलूंगा, वैसे मैंने अभी तक इसको लिंक नहीं किया, मुझे समझ आई, मैंने अब तक इसको लिंक तो किया ही नहीं है। देखो क्या होगा, जैसे हम लोग क्लिक करते हैं इसके ऊपर, एक बार इसको रिलोड भी करो। जैसे हमने क्लिक किया इसके ऊपर आकर, 3 सेकंड्स का वेट, 3 सेकंड्स के बाद एक अलर्ट, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज द टेक्स्ट ऑफ जो बटन? अगर हमने किया ओके, ठीक है, चेंज हो गया, शो लेस हो गया, और यू हैव क्लिक द बटन। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से एक बार रिलोड करूं और दोबारा से इसको बटन को आकर क्लिक करता हूं, क्लिक, वापस से 3 सेकंड्स का वेट, फिर इस बार आकर अगर मैं करता हूं कैंसिल, चेक करो फिर वो चेंज कर रहा है, फिर भी वो चेंज कर रहा है, बिकॉज मैंने मेरे अलर्ट को, कंफर्म को सिर्फ वहां पर रखा हुआ है, उसको लिंक तो किए नहीं मैंने अपने इस टेक्स्ट के साथ, मैंने उसको इसके साथ तो लिंक किए नहीं है ना यहाँ पे आके। तो हम लोग इसको इसके साथ लिंक किस तरह से कर सकते हैं, वापस इफ एल्स कंडीशन हमारी। देखो लॉजिक में बैठे बैठे यहाँ पे बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि लॉजिक कैसे बनना है, बना रहे हैं बस बैठे बैठे, कुछ इस तरह का आपने काम करना होता है। ठीक है, चेक करते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आके हम लोग एक चीज इसको दे देते हैं कि यार अगर हमारा जो है ना एंड एक एंड का ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड का ऑपरेटर, एंड का ऑपरेटर काम क्या करता था स्कूल कॉलेज में? एंड का ऑपरेटर, एंड गेट, हाँ हाँ कुछ यही है ना। अगर 1 1 है तो उसका रिस्पॉन्स 1 है, अगर 0 0 है तो उसका रिस्पॉन्स 0 ही है, अगर 0 1 है तो फिर भी वो 0 है, और 1 0 फिर भी वो 0 ही है। तो सिर्फ और सिर्फ ये ट्रू होता है एक बार जब दोनों ट्रू होते हैं, 1 1 जब होंगे तभी हमारा रिस्पॉन्स आएगा 1 का, वरना हर बार 0 आएगा। ये लॉजिक था हमारा, ऐसी है ना, कुछ ये सिस्टम था। तो हम लोग क्या काम करेंगे, ये हमने एंड का ऑपरेटर ऐड किया, इसका मतलब है कि ये भी ट्रू होनी चाहिए, और अगर ये जो मैं कंडीशन ऐड करूं वो भी ट्रू होनी चाहिए, उसके बाद मेरा ये नीचे वाला लॉजिक काम करेगा, वरना नहीं करेगा, एक भी फॉल्स तो काम नहीं करेगा। तो अगली कंडीशन में यहाँ पे आके कुछ ये ऐड कर सकते हैं कि अगर मेरा जो कंफर्म है वो इज इक्वल टू ट्रू है, तो क्या हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा उसका जो डेटा टाइप है वो ट्रू और फॉल्स में काम कर रहा है ना। तो अगर मैं आके इसको बोलता हूँ, अगर मेरा जो अलर्ट है वो इज इक्वल टू ट्रू है,
सॉरी लेट मी कंफर्म, कंफर्म इज इक्वल्स टू ट्रू है तो लॉजिक कुछ ये बना है हमारा। आई गेस लॉजिक ठीक है, टेस्ट करते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं। सो यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे आके मैं बोल रहा हूँ कि यार रीड मोर है, क्लिक करो इसके ऊपर आकर, 3 सेकंड्स का वेट, यू हैव रिवर्टेड द बटन, काम कर रहा है हमारा, यू हैव रिवर्टेड द बटन आ रहा है हमारे पास। एक मसला और आ रहा है, पता है मसला क्या है? अब हमारा मसला कुछ ये है कि हमें हमारा कंफर्म वो शो ही नहीं हुआ, हमें हमारा कंफर्म शो नहीं, लेकिन उसने हमारा ये वाला काम नहीं किया, उसने हमारा ये वाला काम नहीं, वो डायरेक्ट एल्स में चला गया। तो हमारी ये वाली कंडीशन ठीक है, कंडीशन हमारी वाली ठीक है, ठीक है, वो यहाँ पे आके चला है, बट वो उसे ये काम करना चाहिए कि वो उसे हमें हमारा कंफर्म भी शो करवाना चाहिए। तो क्यों ना मैं मेरे इस कंफर्म को बाहर रखूं कंडीशन के, अब वो बोलेगा, अब वो इस कंफर्म को टारगेट करके वो बोलेगा अगर हमारा कंफर्म ट्रू है ना तो अब ये वाला लॉजिक रेंडर करो, वरना आप एल्स में चले जाओगे। आई गेस अब ये चेक कुछ काम करेगा, टेस्ट करते हैं दोबारा से। क्लिक किया, 3 सेकंड्स का वेट, ठीक है। आई यू श्योर यू वांट टू डिलीट चेंज द टेक्स्ट ऑफ योर बटन? ओके, ठीक है, यू हैव रिवर्टेड द बटन, रिवर्टेड, यहाँ पे भी रिवर्टेड ही आ रहा है। अगर मैं इसको कैंसिल करके दिखाऊं आप लोग, कैंसिल पे देखते हैं कि क्या कहता है ये। क्लिक किया, फिर से 3 सेकंड्स का वेट, कैंसिल पे, फिर भी यू हैव रिवर्टेड द बटन, वो इफ कंडीशन में जा ही नहीं रहा है। नहीं 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 नहीं, मुझे समझ आ गई, यहाँ पे आके बात एक समझ आई मुझे। वो जब फॉल्स हो रही है, सीन कुछ यहाँ पे आके ये होना चाहिए ना कि ये जो कंफर्म है, इसको हमें एक देखो इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हमें यूजर से भी उसका इनपुट मांगना है, मतलब कंफर्म वो करेगा, उसके बाद अगला काम करना है। लेकिन उसके बाद ये भी चीज है कि बाय डिफॉल्ट तो कुछ है ही नहीं, ट्रू फॉल्स बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है। मसला ये बन रहा है कि वो ये तो इस चीज को तो एक्सेस कर ही नहीं पा रहा, कंफर्म इज इक्वल टू ट्रू कैसे उसको पता चले, क्योंकि हमने तो उसको कोई इनिशियलाइज किया नहीं कि लेट कंफर्म इज इक्वल टू ट्रू, हमने क्या ऐसा कुछ काम किया नहीं किया, तो उसको पता ही नहीं चल रहा यार कि कैसे हम लोग या किस ट्रू कंफर्म की बात करिए, ट्रू है या फॉल्स है। कुछ समझ आ रहा है लॉजिक इसका? ठीक है, कुछ ये अगर हम लोग एक वेरिएबल में आकर अपनी वैल्यू को स्टोर करवा देते हैं, उससे कुछ इसको ये पता चल जाएगा कि यार क्या है कि ये हमारी वैल्यू है, और अगर ये वैल्यू ये ट्रू है ना हमारे पास, तो हमें ये वाला लॉजिक करना है, वरना ये काम नहीं करना हमें। यहाँ पे कुछ ये हम लोग एक लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई दोबारा मारते हैं। आ जाओ, टाइम कितना, टाइम बहुत है। अच्छा जी, अब आऊंगा मैं यहाँ पे, और अगर आकर मैं अब अपना लेट, बट एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, नए नए लॉजिक्स निकल रहे हैं यहाँ पे आके। नया लॉजिक कुछ ये कि हमारा जो कंफर्म है वो कोई वेरिएबल तो है ही नहीं, वो तो खुद एक फंक्शन है। हमारा जो कंफर्म है वो तो खुद एक तरह का फंक्शन है ना। देखो चीजें बीच में से निकलती हैं, मुझे नहीं पता है कैसे होने वाला है, बीच में सोच रहा हूँ मैं कि क्या क्या होगा, इसकी पॉसिबिलिटीज हमारी क्या क्या है यहाँ पे। कुछ इस तरह से सोच बनाओ बस अपनी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकल सकती हैं आपकी, ठीक है। और ये सारा मैं काम तब कर रहा हूँ जब मैं इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, वरना इंप्लीमेंटेशन से पहले मुझे कुछ नहीं पता था इसका भी, क्या कैसे कैसे हो सकती है चीज पॉसिबल। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आके आपकी इंप्लीमेंटेशन, वो बस हमें करना है इंप्लीमेंट किसी तरह से। टेस्ट करते हैं दोबारा से कि क्या इसका लॉजिक हो सकता है। मुझे आप लोग जरा बताओ कि क्या लॉजिक हो सकता है इसका, मैं तो सोच ही रहा हूँ। हाँ जी, कोई ऑनलाइन बैठे तो आप लोग बताओ यार, क्या इसका लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं कि हमारा ये काम बन जाए। फैजान या हाशिर, आप लोग बताओ, क्योंकि अभी कुछ ये हो रहा है कि वो हमारी इस कंडीशन में तो जा ही नहीं रहा ना, क्योंकि वो कंडीशन ही फॉल्स है, हमेशा वो फॉल्स ही रह रही है, वो उसमें जा ही नहीं रहा, हमें किस तरह से उसको उसमें लेकर जाना है। हाँ, उससे क्या होगा, नॉट का ऑपरेटर, उससे क्या होगा, फिर उसका ये मतलब कि अगर दोनों ट्रू फॉल्स हैं तो क्या मुझे दोनों फॉल्स करने हैं? और इसका क्या हो सकता है सिस्टम? एक पैरामीटर, ये एक अच्छा तरीका है यार, इस बंदे के लिए तालियां बजाओ पहले तो, थोड़ा तो बजा दो यार, इतनी तुम लोग सूची बजा रहे हो। एक ही चीज पॉसिबल है, अगर पैरामीटर में उसकी एक वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, एक ये अच्छा तरीका है। और
अगर और थोड़ा सा इजी तरीका देखा जाए, आपका इजी तरीका है अच्छा लेकिन मुश्किल थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा इजी तरीका देखा जाए, एक और अलर्ट लगाते हैं, कंफर्म या अलर्ट कुछ भी, और उसको एक वेरिएबल के इक्वल करते हैं और उस वेरिएबल को टारगेट करते हैं यहाँ पे आके। उस वेरिएबल को टारगेट करके अगर मैं ये बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप देख मेरी इस बात समझो, लेट करके माई कंफर्म इज इक्वल्स टू कंफर्म कुछ ये, और इसको आकर हम लोग बोलते हैं रैंडम, ऐसे ही। अगर और ये एक वो मांगेगा मेरे यूजर से कंफर्म का, ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका बात का मतलब क्या है। ऊपर वाले कंफर्म को मैं कमेंट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, सही है। अब अगर आप लोग आते हो यहाँ पर, एक बार इसको क्लिक करो, आकर क्लिक किया इसको आकर हमने एक बार, 30 सेकंड का वेट, रैंडम आ रहा है एक वैल्यू। ये अब अच्छा, ये वैल्यू मेरी मेन वैल्यू नहीं है, मतलब इसको ओके कैंसिल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं इसकी वैल्यू को स्टोर करवाना चाह रहा हूँ अपने पास। अगर ओके कर दिया मींस ट्रू है और वो वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, ओके किया ट्रू हो चुकी है। मैं यहाँ पे आके कुछ ये लॉजिक लगाना चाह रहा हूँ कि अगर ये जो मेरा माई कन्फर्म है, माई कन्फर्म, ये वाला माई कन्फर्म, पहले वो आएगा यूजर, उससे ट्रू फॉल्स मांगेगा उससे, ऐसी वो ओके ओके अगर कर देता है ना माई कन्फर्म, फिर उसको हम लोग बोलेंगे माई कन्फर्म। अगर आपका ट्रू हो गया है तो आप क्या काम करो, तो आप उसको ये वाली चीज शो करवा दो, ठीक है। वरना फिर आप क्या काम कर सकते हो, वरना आप उसको एल्स में लेकर चले जाओ। कुछ ये वाला लॉजिक टेस्ट करते हैं कि क्या करता है ये। एक बार इसको आकर रिलोड कर लो, फंक्शन को एक बार आकर मैं क्लिक कर देता हूँ, 3 सेकंड का वेट, रैंडम, ओके जी। अब आकर अगर मैं करता हूँ मेरा ओके, यू हैव क्लिक द बटन, काम कर रहा है मेरा, यू हैव क्लिक्ड द बटन, ठीक है। और अब अगर आकर मैं दोबारा क्लिक करता हूं और कैंसिल करके टेस्ट करते हैं, अब आकर 3 सेकंड्स का वेट, कैंसिल, यू हैव रिवर्टेड द बटन, फाइनली बाउंसर गया सारा, बाउंसर गया ना कि क्या क्या किया मैंने यहाँ पे आके। दोबारा करेंगे इस चीज को, देखो लॉजिक बहुत कमाल का लगा है यहाँ पे आके। एक और चीज कर रहा हूं मैं यार, इस रैंडम नहीं रखते इसको, इसमें रख रहा हूँ आर यू श्योर वाला ही मैसेज, क्योंकि ये तो एक मैसेज है, यहाँ पे मैसेज कुछ भी हो सकता है। आर यू श्योर यू वांट टू चेंज द टेक्स्ट ऑफ बटन, कुछ ये सिस्टम है। डन हो गया यहाँ तक आकर। अब बाकी सारे कोड को भूल जाओ, सिर्फ इसी चीज के ऊपर आना है आप लोगों ने, बाकी सारे कोड को भूलो। मैं कमिट जो मैंने ऐड किया ना वो मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे आके। तो लॉजिक कुछ ये है हमारा, हमने क्या काम किया, हमने पहले अपना एक उस कंफर्म को इक्वल किया एक वेरिएबल के, हो गया, और ये मैंने कंडीशन से पहले ऐड किया, ये बात भी चेक करो, कंडीशन से पहले ऐड किया। तो आकर यूजर क्या काम करेगा, यूजर आकर इसको ओके कैंसिल दोनों से कुछ ना कुछ तो करेगा ना, वो उसकी ट्रू या फॉल्स की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जब हमारी वो वैल्यू इस वेरिएबल में आकर स्टोर हो गई, माई कन्फर्म में होगी वो स्टोर, उसी वेरिएबल को पकड़ा हमने, हमने बोला कि अगर वो माई कन्फर्म ट्रू है ना, तो फिर आप अगला काम करोगे ये, तो फिर आप उसको शो लेस में कन्वर्ट करोगे, उसको मैसेज शो करवाओगे, वरना क्या काम करोगे, वरना आप नीचे वाला काम करोगे। सिंपल ये लॉजिक लगा हमारा। आपको समझ आई या बाउंसर क्या है, लग गई समझ सबको? ये काम हो सकता है हमारा। मैंने वेरिएबल चेंज किया, मैं इसको ये नहीं करूंगा लेट कंफर्म डायरेक्ट मैं कर दूं, ये नहीं करूंगा, मैं माई कंफर्म करूंगा, क्योंकि मैंने उसका ये कीवर्ड स्पेसिफिक कीवर्ड होता है, तो इसको माई कंफर्म करेंगे। ये कर सकते, अलर्ट को माई अलर्ट कर दो, कुछ भी उसका नाम रख दो, अपना नाम रख दो, काम कर जाएगा। अब पैरामीटर के जरिए कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको, आप यहाँ पे आके पास करोगे अपना पैरामीटर, कुछ भी उसकी वैल्यू हो सकती है, मे बी ट्रू या फॉल्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। आप उस पैरामीटर को यहाँ पे आके एक्सेस करोगे कि अगर आपकी वो जो है ना पैरामीटर, वो अगर ट्रू है तो आप ये नीचे वाला रो शो करो, वरना ना कर पाओ। आप उसको एक अपना इनिशियल पैरामीटर दे दोगे, लेट्स सपोज माय पैरम के नाम से मैं दे रहा हूं, माय पैरम इज इक्वल्स टू ट्रू। ये यहाँ पे आके मैं उसको बोलूंगा अगर मेरा पैरम ट्रू है तो आप ये काम करो, वरना आपने ये काम नहीं करना। ये कुछ लॉजिक लग सकते हैं और भी आपका पैरामीटर्स का। किसकी वैल्यू भला? हाँ कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टैटिक ऐड कर दी है, वहां पे आप डायनामिक कर दो, हो सकता है, पॉसिबल है ये चीज। बस मैंने एक प्रॉपर उसको मैसेज शो करवाने के लिए काम किया हुआ। सो बहरहाल हमारा ये काम बन चुका है, और आई गेस मुझे इसमें काफी मजा आया। मजा आया? नींद आई है यार, क्या बात कर रहे हो यार, मुझे तो इसका कैरियर रिजॉल्व करने में बड़ा मजा आता है अक्सर ही, आपको नींद आ रही है यार, क्या बात है। मुझे बताओ इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हो।
लॉजिक कुछ इस तरह से लगते हैं। और देखो ये लॉजिक मैंने घर से मैं सोच के नहीं आया था कि मैंने आज ये आपको करवाना है, मैं सोच के नहीं आया था, बैठे बैठे मैंने किया है। तो आप लोग भी बैठे बैठे लॉजिक बना दिया करो कुछ भी, शुगर के लिए। बस मैंने शुगर के लिए काम किया है ऐसे ही, यार चेक करते हैं कि होगा क्या, ऐसे हो गया बस, एट द एंड जाकर ट्राई करना है, बस हो जाएगा सारा काम। अगर आप इस तरह से ट्राई करोगे, न्यू न्यू चीजों को आप चेक करोगे, मैं ऑनेस्ट बताऊं मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, मैंने ऐसा कभी किसी भी बैच में नहीं किया आज तक। अगर मेरी रिकॉर्डिंग किसी देखोगे ना, उसमें नहीं है ये चीज, या आपकी हर बैच में मैं ट्राई करूँ कि कोई न्यू चीज हो, हम लोग न्यू चीज इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। अभी आप देखोगे कि और कोई बैच है ना, उसमें मैं और कुछ ट्राई कर रहा हूँ, ये काम नहीं करूंगा मैं उसमें जाकर, न्यू चीज होती है। जितना आप लोग न्यू चीजों के साथ इंटरेक्ट करते हो ना, उतना आपको आपकी जेएस आएगी, ये हमेशा बात याद रखना। अब आई गेस मुझे ये चीज कभी नहीं भूलेगी अब मुझे आगे जाकर, क्योंकि मैंने इस पर रहकर काम किया है। अगर आप लोग काम करोगे तो आपको नहीं भूलनी कभी ये चीजें। समझ आ रही है इस चीज की? आई गेस इतना बहुत हो गया, आज इसको एंड करते हैं।